आज ही थोड़ा सा बता दूं, मैं अपने बच्चों के एडमिशन करवाने गई थी होंग आइकिया मार्शल आर्ट। यहाँ पे बच्चों को कराटे वगैरह दिखाए जाते हैं और टीचर के हवाले से सवाल आ रहा था कि जी आज अमेरिका में टीचर को सैलरी कितनी मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर आप घर पे बुला रहे हो टीचर को, तो घर पे वो कितना आपसे लेती है पर आवर का, वो भी डिपेंड करता है कि आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में टीचर की सैलरी कितनी है, ये था किसी का सवाल। आज इसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं छोटे से ब्लॉग में। सबसे पहले प्लीज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। आज ही थोड़ा सा बता दूं, मैं अपने बच्चों के एडमिशन करवाने गई थी होंग आइकिया मार्शल आर्ट। यहाँ पे बच्चों को कराटे वगैरह दिखाए जाते हैं। यहाँ पे ये चाइनीज का है। और एंड में टीचर का जो लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगी भी, वो टीचर जो है वो हैंडमेड किस तरह चीजें बनाती हैं, वो भी टीच करती हैं, वो भी क्लासें देती हैं। अभी तो आप लोगों को होंग आइकिया दिखा रही हूँ। यहाँ पे बच्चों को कराटे वगैरह करवाने हैं। इनकी मंथली फीस कितनी है, आप लोग मंथली लेकर जाते हो तो मंथली उसमें कितनी क्लासें होती हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा पहले बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग वीक में 3 डेज लेकर जाते हो, यूनिफॉर्म इनमें इंक्लूड होता है। जस्ट आप लोगों को फीस देनी होती है। फीस वगैरह जो होती है इनकी होती है पर मंथ के हिसाब से $220 होती है इनकी फीस। वो डिपेंड करता है, जब आपका बच्चा सेकंड होगा थोड़ा सा और डिस्काउंट भी देते हैं कि फर्स्ट जो किड्स होता है उसकी $220 होगी, अगर सेकंड किड्स होगा तो उसकी आप लोगों को 200 देने पड़ेंगे। तो इतना तो वो डिस्काउंट करते हैं। उसके ऊपर प्लान बता देते हैं, डेट्स कौन सी टाइमिंग में होती हैं, कौन से डेज में होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। तो आज मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने गई थी और टीचर के हवाले से सवाल आ रहा था कि जी आज अमेरिका में टीचर को सैलरी कितनी मिलती है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी अमेरिका में टीचर्स को कितनी सैलरी दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी टीचर्स हैं। अगर आप यहाँ पे बात करें रेगुलर स्कूल के टीचर की बात करते हैं, उनकी सैलरी प्रिंसिपल की अलग होती है। ये कानून लागू होता है कि जी आप लोग कौन से टीचर हो। अब यहाँ पे होंकिंग के टीचर बता रही हूँ, ये खुद इनका फैमिली का पूरी फैमिली का ही ये बिजनेस है। फैमिली इसको लर्न करती है, पूरी फैमिली इसमें है। इनके हस्बैंड भी हैं, मॉम भी है, इनका बॉय बेटा भी है। ये पूरी फैमिली इस सेंटर को लेकर ऑन कर रही है। तो इनमें सैलरी, अगर मैंने उनसे सवाल पूछा था, वो उन्होंने बोला कि जी अगर मेरा बेटा यहाँ पे वर्क करता है तो मैं डेफिनेटली, वो भी सैलरी लेते हैं, क्योंकि सारी बातें अमेरिका में है, उन्होंने अपने घर भी देखने हैं, एक्सपेंस चलाने हैं सारे। तो हम लोग सैलरी कितनी देते हैं। होंकिंग की बात करें, इनके टीचर की सैलरीज होती है तकरीबन तकरीबन $40 से अप, $40। हालांकि वीक में डिफरेंट डेज होते हैं, 5-7 डेज ये ओपन नहीं होते, वीक में 3 या 4 डेज ओपन होते हैं। और इनकी क्लासों के भी टाइमिंग होते हैं। लेकिन ये अगर आप खुद वर्क कर रहे हैं, आप ये एज अ टीचर भी ये सैलरी लेते हैं। एज अ टीचर ये लेते हैं जी $40 पर आवर। अब बात करते हैं जी, अगर स्कूल में रेगुलर टीचर्स हैं और कौन से ग्रेड्स की हैं, देखा जाता है कि कौन से स्कूल में हैं। आप लोग प्राइमरी में हो, हाई में हो, या फिर सेकेंडरी में हो, या फिर आप कॉलेज टीचर हो, तो उनकी सबकी जो सैलरीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक टीचर की सैलरी ये नहीं कि ये सैलरी है तो सबकी वही सैलरी है, सबकी सैलरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। एवरेज जो है ऑलमोस्ट आप लोग ये कह लें कि जो एवरेज है वो टीचर तकरीबन $50,000 to $60,000 इन ईयरली उनको सैलरी मिल जाती है। तो अगर उसके हिसाब से अगर आप लोग मंथली देखो, तो मंथली आप लोगों को तकरीबन जो स्कूल टीचर होगी और उसको तकरीबन $35 या फिर $30 to $35 आप लोगों को इजीली मिलती है। अब बात करते हैं ट्यूशन टीचर की। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा, आप लोग कहते हो कि भाई हमें ट्यूशन लेना है, यहाँ पे किसी एकेडमी में सेंड करना है या कि फिर टीचर को घर पे बुलाना है। तो अगर आप टीचर आती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आवर्स के हिसाब से लेती हैं, वो घरों में भी आवर्स के हिसाब से लेती हैं, स्कूल में भी आवर्स के हिसाब से लेती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप घर पे बुला रहे हो टीचर को, तो घर पे वो कितना आपसे लेती है पर आवर का, वो भी डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से एरिया में हो, कौन सी सिटी में हो। हमारे पास तकरीबन आप लोग ये कह लें कि $100 या $120 वो पर आवर के हिसाब से टीचर जो है वो लेती हैं। बच्चों का अगर उन्होंने आफ्टर स्कूल जो टाइमिंग देनी होती है, तो एज अ ट्यूटर जो होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे ट्यूशन में जा रहे हैं बच्चे, वो आप लोग वहाँ पे अकेडमीज भी है, यहाँ पे वहाँ पे छोड़कर आ सकते हो। लेकिन अगर टीचर को घर पे बुलाते हो तो कम से कम $100 से अब ही आप लोगों को पर आवर चार्ज करती हैं। एक किड्स का, ये नहीं कि आप लोगों 4 या 5 बच्चों को क्लासें दे रहे हो तो उसका सेम ही चार्ज करेंगी।
एक बच्चे का पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। सेपरेट सेपरेट चार्ज करते हैं, एक साथ चार्ज नहीं करते, पर आवर के हिसाब से पर बच्चे का। तो अमेरिका में जो ट्यूटर हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये भी काम आप लोगों को इजी नहीं पड़ता। अगर आफ्टर स्कूलिंग जा रहे हो या फिर ट्यूटर को घर पे बुला रहे हो तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। होपफुली ये तो आपको समझ में आ गया कि कितनी होती है। और यहाँ पे बात करूँगी, अभी मैं डन हो गया था बच्चों की एडमिशन, फर्स्ट मैंने ले लिया था अपने बेटे का एडमिशन वहाँ पे। तो वीक में 3 डेज जाएंगे या फिर 3 डेज वहाँ पे जाकर आप लोग इजीली, बच्चे की एक्टिविटीज़ हो जाती है स्पेशली विंटर में। समर में तो बाहर घूमने फिरने का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मौका होता है, कभी कहीं चले गए, वो मसला नहीं होता है। लेकिन विंटर में बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, चाहे वो आप स्कूल में बास्केटबॉल वगैरह भी ले लो एंड या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा लो, कराटे वगैरह जो है बच्चे बहुत शौक से करते हैं। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को जो स्टॉल दिखा रही हूँ, ये भी एक टीचर हैं और इन्होंने अपने एक स्कूल बनाया हुआ है। यहाँ पे पूरा क्या क्या हैंडमेड बनता है। ये पाकिस्तान इंडिया में ये काफ़ी चीज़ें हैंड से बनाई जाती हैं, लेकिन अमेरिका में भी ये टीच करती हैं। और इनका जो स्टॉल लगा था, ये मेरे बेटी की स्कूल का था, तो वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि देखें टीचर हैं, टीचर ने कितनी कलाकारी के साथ, कितनी ही वो इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से। हर चीज़ उन्होंने कितनी खूबसूरती से बनाई है, चाहे वो बच्चों के क्लोथ्स हों या टॉयस हों या पेसिफायर होल्डर हों या कि फिर उन्होंने फ्लावर्स बनाए हैं, स्कार्फ बनाए हैं, एवरीथिंग उन्होंने खुद बनाई है। और ये कहती हैं कि जी अगर मैं अपनी स्टूडेंट को देती हूँ, अगर ये टीचर हैं वो क्लासेस लेती हैं, जब वो मेरे साथ हेल्प करती हैं तो एज द टीचर एज द हेल्पर मैं उनको देती हूँ जी $20 पर आवर। तो ये टीच करती हैं, अभी खुद तो टीचर हैं, खुद अपनी उन्होंने खुद ही स्टॉल लगाया हुआ है। लेकिन जब ये देती हैं टीचर को, फिर देती हैं सैलरी देती हैं, तो सैलरी ये एज द टीचर जो इनकी हेल्पर होती हैं, हाफ स्टार्ट ये वर्क स्टार्ट खुद भी करती हैं और वो भी साथ इनके हेल्प करती हैं। तो अभी जो फिलहाल पूरा स्टॉल में आप लोगों को दिखा रही हूँ, एवरीथिंग यहाँ पे डॉल बनी हुई है, हैंगिंग बनी, डोर हैंगिंग है, डेकोरेशन पीसीज हैं, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोला ये मैंने खुद बनाई हुई हैं, इसमें किसी की हेल्प नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक एक चीज़ जो वो खुद बनाई हुई है, कितनी खूबसूरती से हर चीज़। हमारे कंट्रीज में ये चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ देखकर काफ़ी हैरानगी हुई और अच्छा भी लगता है कि यहाँ पे देखें कितनी वैल्यू होती है। और इनकी प्राइस यानी कि चीप है, किसी की प्राइस जो $30 है, किसी की $35 है। जो हैंगिंग लगे थे उनकी थोड़ी सी प्राइस बता दूँ, वो प्राइस थे जी $45 का। और जो साथ छोटे छोटे से किचन्स लगे थे, कुछ वो $15 में, कुछ $20 में, लेकिन यूनिक थे, काफ़ी प्यारे थे, काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और इसमें आप लोग इनको बच्चों के जो स्कूल बैग होते हैं उनमें भी हैंग कर सकते हो, अपने पर्स में हैंग करना है तो किचन्स भी काफ़ी अच्छे थे। और सब एनिमल्स के, डॉल्स के, इस तरह के बने हुए थे, काफ़ी अच्छे। और दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे टीचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया ना, अगर ट्यूटर भी आती हैं, ट्यूटर को भी कितनी सैलरी देनी पड़ती है और स्कूल में भी कितनी सैलरी मिलती है। तो टीचर की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग अच्छे एजुकेटेड हैं, यहाँ पे आकर टीचर बन जाए तो माशाल्लाह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छी सेटल डाउन हो सकती है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।